आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर जमशेदपुर से है, जहां कदवा में स्थित गणेश पूजा मैदान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भव्य महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम ईचागढ़ के विधायक सविता महतो और पूर्व सांसद सुमन महतो के संयुक्त तत्वाधान में हो रहा है, और जहां समारोह के दौरान समाज और महिला सशक्तिकरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। और जहां आयोजन का उद्देश्य उन महिलाओं के प्रयासों को पहचान देना है जो समाज में उत्थान, शिक्षा, सेवा और महिला जागरूकता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। कार्यक्रम में क्षेत्र की बड़ी संख्या में महिलाएं, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। और जहां इस मौके पर महिलाओं के अधिकार, सम्मान और उनके सामाजिक योगदान पर भी चर्चा की जाएगी, ताकि समाज में महिला सशक्तिकरण को और भी अधिक मजबूती मिल सके। खबर साहिबगंज जिले से है, जहां बरहरवा स्थित बिंदु धाम मंदिर में होने वाले रामनवमी मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासन अभी से ही सक्रिय हो गया है। आपको बताते चले कि पटना के ब्लॉक के सभागार में राजमहल एसडीओ सदानंद महतो ने अपनी अध्यक्षता में मंदिर कमेटी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की, और जहां बैठक में रामनवमी के मेले को लेकर भव्य और व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने के लिए स्वच्छता, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और श्रद्धालु के लिए सुगम दर्शन व्यवस्था पर चर्चा की गई है। जानकारी यह भी देते चले कि एसडीओ महतो ने कहा है कि बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन और मंदिर कमेटी मिलकर बेहतर व्यवस्था करेंगे। पटना ब्लॉक में जो बिंदु धाम रामनवमी मेला लगता है, उसके अवसर पर हर एक वर्ष यहाँ एक मीटिंग की जाती है प्रबंध समिति और यहाँ के गणमान्य लोगों के साथ और प्रशासन के लोगों के साथ। मेला के सुचारू रूप से संचालित कैसे किया जाए और क्या क्या व्यवस्था किया जाए, जिससे जो भी आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। अब खबर मालदा से है, जहां रेल मंडल की आरपीएफ ने साहिबगंज में विशेष अभियान के दौरान बड़ी कार्रवाई की है। आपको जानकारी देते चलें कि इस दौरान 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और करीब 9.95 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति को बरामद किया गया। जहां जानकारी यह भी देते चले कि सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर छापेमारी कर सोने चांदी के आभूषण, मोबाइल फोन, नकदी और चोरी के उपकरण बरामद किए गए, और जिनकी कीमत लगभग 7.60 लाख रुपए आकी गई है। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि तीन पहाड़ रेलवे स्टेशन के पास जयनगर हावड़ा एक्सप्रेस के जनरल कोच से 4.7 किलो गांजा बरामद किया गया, और जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 2.35 लाख रुपए आकी गई। और जहां गिरफ्तार आरोपियों और बरामद सामान को आगे की कार्रवाई के लिए जीआरपी को सौंप दिया गया है, और जहां यह अभियान रेलवे परिसरों में अपराध को रोकने के लिए चलाया गया था। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने धाल भूमगढ़ में एयरपोर्ट निर्माण की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। और जहां आपको बताते चले कि धरना बिष्टुपुर स्थित पोस्टल पार्क के समीप हुआ, जिसमें कि चैम्बर के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जहां जानकारी यह भी देते चले कि चैम्बर के अध्यक्ष मानव केडिया ने इस पर कहा है कि जमशेदपुर जैसे बड़े औद्योगिक शहर में अभी तक डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट के उतरने की कोई भी सुविधा नहीं है। जहां उन्होंने 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा शिलान्यास किए गए एयरपोर्ट के निर्माण कार्य में हो रही देरी पर भी चिंता व्यक्त की। और जहां धरने के दौरान चैम्बर ने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया, और जिसका उद्देश्य राज्य के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को मांग पत्र भेजना था, ताकि धाल भूमगढ़ में एयरपोर्ट का निर्माण जल्द शुरू हो सके। तो
तो आपको बताते चले कि जमशेदपुर में डोमेस्टिक एयरपोर्ट को लेकर लगातार कवायद अब तेज हो गई है। जहां धाल भूमगढ़ में एयरपोर्ट के निर्माण की मांग को तेज कर दिया गया है, तो वहीं एक दिवसीय धरना प्रदर्शन भी किया गया और जहां लोगों ने मांग की है कि जिस एयरपोर्ट के शिलान्यास को 2019 में किया गया था, उसका कार्य अभी तक भी शुरू नहीं किया गया है। जहां आपको बताते चले कि इस दौरान हस्ताक्षर अभियान को भी चलाया गया और जहां लोगों ने अपनी सहमति को दर्ज कराते हुए हस्ताक्षर किए ताकि इस ज्ञापन को राज्यपाल और साथ ही साथ प्रधानमंत्री को सौंपा जा सके। तो वही आपको बताते चले कि लोगों की ओर से मांग की गई है कि इस कार्य को जल्द से जल्द शुरू किया जाए ताकि जमशेदपुर जैसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र में भी एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट बन सके, और जिसको लेकर आपको बता दें कि यह धरना प्रदर्शन किया गया था और जहां एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से लोगों ने डोमेस्टिक एयरपोर्ट की मांग की है। तो जमशेदपुर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया और जहां धाल भूमगढ़ में एयरपोर्ट निर्माण की मांग को तेज कर दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर साहिबगंज जिले से है, जहां कृष्णनगर निवासी निहारिका सिन्हा ने यूपीएससी परीक्षा में 365वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि साधारण से परिवार से आने वाली निहारिका ने यह सफलता अपने दूसरे प्रयास में प्राप्त की है। जहां निहारिका के पिता निरंजन सिन्हा पेशे से दर्जी हैं, जबकि माता शबनम कुमारी स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध पर नर्स के रूप में कार्यरत हैं। और जहां निहारिका ने दिल्ली जाकर यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी और पहले प्रयास में सफलता नहीं मिलने के बाद 2025 के दूसरे प्रयास में उन्होंने 365वीं रैंक हासिल कर अपने माता पिता का सपना पूरा कर दिखाया है। जहां निहारिका अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, गुरुजनों और अपने करीबी मित्र ऋतु महावर को देती हुई नजर आई, और जिसमें उन्होंने कहा कि हर कदम पर उनका साथ इनकी ओर से दिया गया। नमस्कार, मेरा नाम निहारिका सिन्हा है। मैं साहिबगंज झारखंड की निवासी हूँ। मुझे इस साल यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2025 में ऑल इंडिया रैंक 365 हासिल हुई है। मेरी सक्सेस का सारा श्रेय मेरे माता पिता, मेरी छोटी बहन और मेरी बचपन की दोस्त को जाता है। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। मेरे पहले अटेम्प्ट में मेरा मेंस क्लियर नहीं हो पाया था और इस साल मैंने अपना इंटरव्यू दिया पहली बार और फाइनली मुझे रैंक हासिल हुई। अब खबर सरायकेला खरसावां से है, जहां आपको बता दें कि जिले के गोविंदपुर पंचायत के डांडू गांव में 6 माह पहले आई तेज आंधी और बारिश ने युवक संतोष लोहार के परिवार को उजाड़ कर रख दिया था। और जहां तेज आंधी और बारिश ने खेपरल मकान के ध्वस्त होने से मलबे के नीचे दबकर युवक की भगनी और 5 वर्षीय नाती की मौत हो गई थी। और जहां आपको बताते चले कि हादसे के बाद विधायक चंपई सोरेन ने पीड़ित परिवार को मुआवजा और आवास देने का निर्देश दिया था, लेकिन 6 माह के बाद भी परिवार को ना तो मुआवजा मिल सका है और ना ही सरकारी आवास। देखिए हमारे संवाददाता रविकांत गोप की यह ग्राउंड रिपोर्ट। बारिश में दब गया था आदमी, एक बच्चा, एक ये लेडी। फिर उसके बाद वहाँ से जब घर टूटा, क्लब घर में गांव वाला और कोई आया था सीओ, इसमें क्लब घर में रहने के लिए इन लोगों ने दिया गया था। अभी कुछ एक महीने। इस वक्त हम राजनगर के डांडू गांव में हैं, जो गोविंदपुर पंचायत अंतर्गत पड़ता है। और डांडू गांव में आज से 6 महीने पहले एक दर्दनाक हादसा हुआ था। आंधी तूफान के कारण एक घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। उस मलबे में दबकर एक मासूम बच्ची और उसकी मां जो है उसका देहांत हो गया था, जिसे हालांकि वो मेहमान घर उनका था, यहाँ मेहमान घर आए हुए थे, उनका अपना घर खोखरों में है, दोनों की मौत हो गई थी। लेकिन जो घर गिरा था उसमें करीब 6 से 7 परिवार के सदस्य रहते थे। छोटी बच्ची, उसके बूढ़ी माँ, जो बीमार माँ और एक उनकी पत्नी, ये सब रहा करते थे। लेकिन जब घर गिरा उसके बाद से इन लोग ये घर हो गए। बेघर होने के बाद इस समाचार अखबार में भी आया, ये घटना कई चैनलों में चला, जिसके बाद यहाँ के स्थानीय विधायक सह पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया था और वहाँ त्वरित कार्रवाई करते हुए यहाँ पहुँचे थे। और इनकी माली हालत देखते हुए उन्हें यहाँ के जिला प्रशासन को जल्द से जल्द इन परिवार को
सभी सुविधाएं देने की बात कही थी। हालांकि जिला प्रशासन ने भी इसको आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द ऐसे परिवार को इनको घर मुहैया कराया जाएगा और जो इसमें जिसके हताहत हुई है, जिसकी मौत हुई है, उन्हें आपदा प्रबंधन विभाग से जो मुआवजा राशि वो भी दी जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि अब 6 महीने बीत गए हैं। 6 महीने होने के बावजूद भी अभी भी वही स्थिति बनी हुई है। अभी भी इस आश्वासन पे ये लोग जी रहे हैं कि कब सरकार जागेगी, कब प्रशासन देखेगी हमें और कब हमें फिर से हमारा आवास मिलेगा। फिलहाल अभी इसकी स्थिति इतनी दयनीय है क्योंकि ये जो क्लब घर में रह रहे हैं, ये ग्रामीणों के कहने पर इन्हें क्लब घर में रहने दिया गया था क्योंकि इनके सर से छत छिन चुका है। अब ये परिवार जाएंगे कहाँ? क्योंकि गांव के ग्रामीण हैं, इसलिए इन्हें यहाँ रहने के लिए दिया गया था। लेकिन 1 महीने बाद यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम होता है, यानी छौ नाचा कार्यक्रम होता है, जहाँ पर क्लब की आवश्यकता ग्रामीणों को पड़ेगी। उस दौरान ये कहाँ जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है, जिला प्रशासन के ऊपर सवाल है कि ऐसे घटनाओं के बावजूद भी आप इसको ध्यान में नहीं रहते हैं, जिस कारण इसका खामियाजा कुछ परिवारों को झेलना पड़ता है। हम चैनल के माध्यम से केवल जिला प्रशासन को और स्थानीय विधायकों और यहाँ की सरकार को ये दिखाना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं कि आपके सरकार में, आपके प्रशासन में बहुत सारी ऐसी खामियां हैं जिसे आपको देखने की आवश्यकता है, जगने की आवश्यकता है और ऐसे मामलों पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। अब देखने वाली बात है आगे जिला प्रशासन इस पर क्या कुछ संज्ञान लेती है और कब तक इनको आवास मिल पाएगा, इनको मुआवजा राशि मिल पाएगी, अब ये देखने वाली बात है। तब तक के लिए बने रहिए। कैमरामैन चिंटू के साथ रविकांत गोप, इंडिया वॉइस, राजनगर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां साक्षी के थाना क्षेत्र में स्थित साक्षी गुरुद्वारे के पीछे अचानक से भीषण आग लग गई और जहां आग की चपेट में आकर 5 बाइक और कुछ साइकिल पूरी तरह से जलकर खाक हो गई हैं। आपको जानकारी देते चले कि घटना की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और जहां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर जैसे तैसे काबू पाया गया और जहां प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पास की बस्ती में कचरा जलाया गया था और जिसकी आग धीरे धीरे जलते हुए खड़ी बाइकों और साइकिलों तक पहुंच गई। और जहां आपको बताते चले कि दमकल कर्मचारियों ने समय रहते आग पर जैसे तैसे काबू पाया, लेकिन तब तक कई बाइक जलकर क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। राहत की बात सिर्फ यह है कि इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ है और जहां फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, तो वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। के पीछे वहाँ पे आग लगा हुआ, क्या चीज़ में आग था इसके बारे में जानकारी नहीं था। हम लोग आए तो देखे कि यहाँ 3-4 गाड़ी जला है और 1-2 साइकिल जला है। बस किनकी बाइक चल पाई है क्या? गाड़ी की बाइक पता नहीं किनकी है, लेकिन अभी शायद ऑनर लोग आए हैं जी, लोग अपनी गाड़ी की पहचान कर रहे हैं। गाड़ी तो पूरी तरह जल गई है। कैसे लगा आग? पता चल पाया? आग हमको लग रहा है बगल में कुछ सूखा कचड़ा था, उसमें किसी ने शायद आग लगाया है कि गलती से लग गया है, उसकी वजह से वो गाड़ी में आ गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड में संचालित मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभार्थियों के लिए अब बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत रांची जिले में लाभुकों को फरवरी के माह के सम्मान राशि का भुगतान किया जा चुका है। आपको जानकारी देते चले कि योजना के तहत जिले की कुल 87,174 महिलाओं के बैंक खातों में आधार बेस्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के माध्यम से 2500 रुपए प्रति लाभुक की दर से कुल 96 करोड़ 69,75,000 रुपए की राशि का भुगतान कर दिया गया। और इससे पहले भावुकों के बीच आपको जानकारी देते चले कि योजना के अंतर्गत जनवरी महीने की सम्मान राशि का भी भुगतान किया जा चुका है और अब फरवरी महीने की मैया सम्मान योजना के पैसे लाभार्थियों के खाते में भेजे गए हैं। इस तरह रांची के अलग अलग प्रखंड और शहरी इलाकों में रहने वाली महिलाओं के खाते में 2500 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड की उपराजधानी दुमका में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, जब शहर के रिहायशी इलाकों में स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर कुछ मंचलों ने अभद्रता की। जहां आपको बताते चले कि यह चौराहा डीसी चौक के नाम से जाना जाता है और जहां जिले के उपायुक्त और न्यायाधीशों के आवास हैं और साथ ही साथ पुलिस कप्तान और अन्य अधिकारियों के कार्यालय भी यहां पर मौजूद हैं। लेकिन इस घटना को लेकर अंबेडकर की प्रेमी समुदाय ने डीसी चौक पर धरना प्रदर्शन किया, तो वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। जानकारी यह भी देते चले कि पुलिस ने शिकायत के बाद प्राथमिकी दर्ज करते हुए इस मामले की जांच को शुरू कर दिया गया है, लेकिन बताया गया है कि सीसीटीवी कैमरा खराब होने और प्रतिमा के पास रोशनी कम होने के कारण आरोपी को पकड़ने में फिलहाल पुलिस विफल नजर आ रही है। फिलहाल पुलिस ने जांच का पूरा भरोसा दिलाया है और जल्द से जल्द कार्रवाई की
उम्मीद भी जताई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर दुमका जिले के कुम्हड़ाबाद की रहने वाली सुदीपा दत्ता ने यूपीएससी परीक्षा में 41वीं रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया है। जी हां, आपको बता दें कि उन्होंने अधिकतर तैयारी घर में रहकर ही की और अपनी मेहनत व लगन से यह बड़ी सफलता प्राप्त की है। और जहां सुदीपा के पिता सुचिदानंद दत्ता दुमका कोट पोस्ट ऑफिस में एक असिस्टेंट पोस्ट मास्टर के पद पर कार्यरत हैं, तो जबकि माता पंपा दत्ता ने हमेशा से पढ़ाई के लिए उन्हें प्रेरित किया। और जहां साधारण परिवार से आने वाली सुदीपा की इस उपलब्धि से पूरे इलाके में खुशी का माहौल है, तो वहीं उनकी सफलता मेहनत, सुशासन और आत्मविश्वास का प्रेरणादायक उदाहरण है। इतना बड़ा परीक्षा में बहुत मेहनत भी किया है। हम पोस्ट ऑफिस कोर्ट में पोस्ट मास्टर में पद में अभी ज्वाइन किए हैं। पहले दुमका प्रधानमंत्री डाकघर में असिस्टेंट पोस्ट मास्टर में काम करते थे। बेटी बहुत अच्छा है, पढ़ती है, बहुत सुंदर लगा हमको, बहुत खुश हुए हम कि हमको बेटा बाप का कद ऊंचा किया, सबके सामने ना सम्मान अच्छा से रखा। जी आया 2 बजे और सुन के बहुत फर्स्ट तो शौक लगा, इतना अच्छा रैंक एक्सपेक्ट नहीं किए थे और फिर सबको बताया, बहुत खुशी हुई। बाय गॉड्स ग्रेस बहुत अच्छा रैंक आ गया इसी अटेम्प्ट में। कितना रैंक आया है और पढ़ाई लिखाई कहाँ कहाँ हुई, मैट्रिक कहाँ हुई, इंटर कहाँ हुई, ग्रेजुएशन कहाँ हुई, तैयारी कैसे हुई? रैंक मेरा 41 है, ऑल इंडिया रैंक 41 है। मेरी इनिशियल स्कूलिंग सेंट जोसेफ स्कूल बांका से हुई है। देन आई मूव टू दुमका, यहाँ से मैंने 12th किया है और ग्रेजुएशन भी मैंने यहीं से एएन कॉलेज से किया है। मेरा प्रिपरेशन घर से हुआ है थ्रू सेल्फ स्टडी एंड आई हैव given UPS. This was my 3rd attempt. In my 2nd attempt also I went to interview but I could not clear by 9 marks and this was my 3rd attempt and fortunately I have cleared it. खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।